कि लालू जी शुरू से ही गरीबों के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए एकदम शुरू से लेकर अब तक वो संघर्ष कर ही रहे हैं। ये संघर्ष का ही नतीजा है कि सुरेंद्र राम, एक लेबर का काम करने वाला व्यक्ति, ईटा माटी ढोने वाला व्यक्ति को उन्होंने गरखा विधानसभा से टिकट देने का बाद ही नहीं, जब हम जीते तो एक मजदूर को बिहार सरकार में श्रम विभाग का मंत्री बनाने का काम किए। ये लालू जी ही कर सकते हैं, ये तेजस्वी जी। लालू जी ने जितना महिलाओं को मान सम्मान और आगे बढ़ाने का काम किए, जैसे आप देखे देखे होंगे कि भगवतिया देवी, एक पत्थर तोड़ने वाली को उन्होंने सांसद बनाने का काम किए। अभी वर्तमान में ही मुन्नी रजक, जो कपड़ा धोने का काम करती थी, उनको एमएलसी बनाने का काम। हम लोगों का उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी बिहार में युवाओं को जो वादा किए थे, उस वादा पर खरा उतरने का काम किए और लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला। यदि वो मुख्यमंत्री रहते तो 5 लाख नहीं, 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने दिलाने का साल में काम किए नहीं नीतीश जी। 20 साल में बिहार में काम किए रहते तो बिहार में आप देखेंगे कि रेलवे ट्रेन पर भर भर के लोग पलायन करता है। बिहार से पलायन लगातार हो रहा है। बिहार में कितना आप फैक्ट्री खुलवाएं, कितना कल कारखाना खुलवाएं। बिहार में क्या 20 साल में आप तुलना कीजिएगा बिहार में अगल बगल पड़ोसी राज्य से, तो पाइएगा कि उनके तुलना में बिहार में कहीं भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर और सारण सच देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त मेरा मौजूदगी सारण जिला के गरखा विधानसभा में है, जहां पे वर्तमान गरखा विधायक सुरेंद्र राम अब बिहार सरकार पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं जिस तरीके से बिहार में अलग अलग पार्टी, अलग अलग गठबंधन जो है 2025 के लेकर जो है तैयारी में जुट चुकी है। नीतीश जी एक तरफ बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, जो एक तरफ जो है घोषणा पर घोषणा हो रही है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना लेकर आएंगे, जो महिलाओं के लिए जो है काफी ये है खुशी की बात है। तो आइए विधायक जी से हम जानते हैं कि तेजस्वी पर जनता और खासतौर महिलाएं कितना भरोसा होगा, इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपका चैनल को। कहा जा रहा है सर कि जिस तरीके से अभी फिलहाल झारखंड में विधानसभा की चुनाव संपन्न हुई, वहां पर जो है हेमंत सोरेन का जो योजना है कारगर साबित हुई है। तो क्या बिहार में झारखंड की तरह जो है चुनाव होगा? महिला के जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, नीतीश जी बोल रहे हैं कि हमने 2005 के बाद जिस तरीके से महिला के लिए काम किए हैं, वो आज तक कोई पार्टी और कोई नेता नहीं कर पाया है, कोई सरकार नहीं कर पाया है। तो क्या महिला भरोसा कर पाएगी तेजस्वी पर सर? देखिए, देखने की बात है ये कि लालू जी शुरू से ही गरीबों के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए एकदम शुरू से लेकर अब तक वो संघर्ष कर ही रहे हैं। ये संघर्ष का ही नतीजा है कि सुरेंद्र राम, एक लेबर का काम करने वाला व्यक्ति, ईटा माटी ढोने वाला व्यक्ति को उन्होंने गरखा विधानसभा से टिकट देने का काम किए और यहाँ की सम्मानित जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर जिताने का काम किए। उसके बाद उतना ही नहीं, जब हम जीते तो एक मजदूर को बिहार सरकार में श्रम विभाग का मंत्री बनाने का काम किए। ये लालू जी ही कर सकते हैं, ये तेजस्वी जी ही कर सकते हैं। लालू जी ने जितना महिलाओं को मान सम्मान और आगे बढ़ाने का काम किए, जैसे आप देखे होंगे कि भगवतिया देवी, एक पत्थर तोड़ने वाली को उन्होंने सांसद बनाने का काम किए। अभी वर्तमान में ही मुन्नी रजक, जो कपड़ा धोने का काम करती थी, उनको एमएलसी बनाने का काम किए।
तो आप देखे होंगे कि अंबेडकर साहब के बाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के बाद बिहार में कोई दलितों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई को लड़ने का काम किए और उनको उनका हक अधिकार दिलाने का काम किए, तो वो आदरणीय गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी किए। मान तो लिया जाए सर कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा, आपकी पार्टी, आपकी गठबंधन जो है, ये जो घोषणा हुई है, ये वादा जो किया गया है जनता के बीच में, वादे के सहारे चुनाव में आप लोग उतरिएगा सर? तो वही हम उसी पर आ रहे हैं। तो आदरणीय लालू जी के सुपुत्र हैं तेजस्वी जी। अच्छे मैनेजमेंट गुरु हैं, जानकार हैं। चूँकि जब 2020 में उन्होंने जब घोषणा किए कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, तो यही नीतीश जी बोल रहे थे कि ये पैसा कहाँ से लाएँगे? तो इन्होंने जब हम लोगों का 17 महीना का सरकार बना, तो तेजस्वी जी अच्छे मैनेजमेंट से, अच्छे कार्यकुशलता से हम लोगों का उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी बिहार में युवाओं को जो वादा किए थे, उस वादा पर खरा उतरने का काम किए और लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला। यदि वो मुख्यमंत्री रहते तो 5 लाख नहीं 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिलाने का काम करते। अब आगे मैं ये बता दूँ कि तेजस्वी जी ऐसे नहीं बोलते हैं। तेजस्वी जी कैलकुलेशन करके वो सब चीज़ देख लिए हैं और देखने के बाद जो बिहार में घूम कर के जो घोषणा कर रहे हैं कि 200 यूनिट गरीबों को मुफ्त बिजली मिलेगा। तो ज़रूर मिलेगा, जो बोलते हैं तेजस्वी जी उस पर खरा उतरने का काम भी करते हैं, अमल करने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे कि माई बहिन मान योजना के तहत अब महिलाओं को, यदि हमारी तेजस्वी जी की सरकार बनता है, तो माई बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और 2500 रुपया मिलेगा तो गरीबों को कितना राहत मिलेगा। अभी ये वर्तमान की सरकार जो है काम कराने के बाद उचित मजदूरी, उचित पैसा नहीं दे रही है। जैसे कि आप ये देखिएगा कि जो आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका है, काम सरकार ले रही है, लेकिन उनको उचित जो है पैसा नहीं दे रही है। तो आप देखिएगा कि जीविका दीदी रात दिन एक करके सरकार की योजनाओं को धरातल पर जमीन पर उतारने का काम कर रही है महिलाएं, लेकिन उनको सही मानदेय नहीं दिया जा रहा है। जीविका दीदी के साथ उसके बाद ममता दीदी, आशा दीदी, आप देखिएगा कि जो स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया है उसको भी पैसा नहीं दे रही सरकार सही सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद जो स्कूल में नाइट रात्रि प्रहरी है उसको भी सरकार पैसा नहीं दे रही है। आप उसके बाद में जो पंचायत में सफाई कर्मी है, पंचायत ग्राम पंचायत को जो क्लीन करने का जिम्मा, जो साफ सुथरा रखने का जिम्मा जिन सफाई कर्मियों को है, उसको भी ये नीतीश कुमार ठगने का काम कर रही है। तो मिला जुला करके यही देखिएगा कि नीतीश जी के सरकार में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि इन सभी लोगों से कहेंगे कि आप सब लोग इस सरकार के विरुद्ध में एकजुट हो जाइए और नया नौजवानों का विश्वास, बेरोजगारों के हमदर्द, गरीबों के हमदर्द, दलितों के हमदर्द, किसानों के हमदर्द, मजदूरों के हमदर्द कोई है तो आदरणीय तेजस्वी बाबू है। तो आप सब लोग तेजस्वी बाबू पर आप लोग विश्वास कीजिए। जो बोलते हैं तेजस्वी जी उसको जमीन पर उतारने का काम करते हैं। जो बोलते हैं तेजस्वी जी वो उसे धरातल पर उतार करके उसको दिखाने का भी काम करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी जो बिहार में बहुत पुराना मांग था कि हमारी कितनी ही संख्या है, तो उसके हिसाब से हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू ने
जनगणना, जातिगत गणना करा करके जिनकी जितनी संख्या भारी मिला उनको हिस्सेदारी उतनी। लेकिन केंद्र और नीतीश कुमार के ढुलमिल नतीजे की वजह से हमारा जो अनुसूचित जाति का जो पहले 16% आरक्षण था, उसको हमारी जब सरकार बनी तो उसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 1% था, उसको बढ़ा करके 2% कर दिया गया। तो लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू का यही मुहिम है कि किसी के हक का हकमारी बिहार में होने नहीं देंगे। इसकी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार यदि उनका बनता है तो उसके हिसाब से सबको हक जितना है वो उन तक पहुंचाने का सर, काम एक तरफ करेंगे। आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार या डबल इंजन की जो सरकार है, कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है सही समय पर। तो क्या सर केंद्र से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है? और फिर भी नीतीश जी सरकार में है और बिहार में यात्रा निकाले हैं जो कई करोड़ों का जो है जनता का पैसा सर। देखिए, वही हम आपको बोले हैं कि सही मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है। बिहार के धन जो है, बिहार के पैसा जो है कंपनियों में जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो नीतीश कुमार जी अभी जो यात्रा पर निकलने वाले हैं, महिला संवाद यात्रा। तो महिला संवाद यात्रा में 225 करोड़ 78 लाख की भारी भरकम राशि सरकार का जो पैसा है, जिस पर आम जनता का अधिकार है, उस पैसा को पानी में बहा रहे हैं। तो आपको महिला संवाद यात्रा करने की क्या जरूरत है? उसका तो कोई जरूरत नहीं था। आप सीधे सीधी जो महिलाएं मानदेय पर काम कर रही है उनका उनको उनका जो है उनका मानदेय जो है न्यूनतम मजदूरी से भी आधा से भी कम है। तो सबसे पहला मुख्यमंत्री जी को काम करना चाहिए कि जो भी मानदेय पर काम करने वाली है, सेविका, सहायिका, आंगनबाड़ी में जो काम करने वाली लोग हैं, उसके बाद में जीविका दीदी है, आशा दीदी है, ममता दीदी है, रसोईया है, उसके बाद में और भी लोग हैं जो काम करने वाले, जो मानदेय पर काम करने वाले, उनका मानदेय बढ़ाते और उनको उनको सही मानदेय देते तो आपको ऐसे ही लोग आपका जय जयकार करता। तो आपको संवाद पर भी निकलने की कोई जरूरत नहीं था। तो आप तो और उनका पैसा पैसा आप कंपनियों को जैसे तैसे आप बहवा करके उनका पैसा जो है, सरकार की पैसा, आम पब्लिक के पैसा को पानी की तरह बहवा करके महिला संवाद यात्रा पर निकले हैं। तो महिलाओं को जो उचित मजदूरी है, उचित मानदेय है, उसको बढ़ा करके जाइए। नहीं तो उसका जो महिलाओं के सामने जाइएगा, उनकी सवालों का जवाब आप नहीं दे पाइएगा नीतीश जी। हम इस बात को बोल रहे हैं। सर देखा जा रहा है कि बिहार में जब भी विधानसभा का चुनाव होती है तो नीतीश का जो है मन इधर-उधर होता है। तो आने वाले समय में क्या ये लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश का कहीं मन उन कहीं डोल जाएगा तो आप नहीं, देखिए, उनका मन डोले या न डोले, लेकिन जनता का मन डोल गया है और इनको जनता जो है ना कुर्सी से उतारने जा रही है और नया नौजवान और नीतीश जी को हटा करके तेजस्वी जी को अगला मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प आम जनता ले चुकी है। बस चुनाव का बारी है, चुनाव आएगा, जनता अपनी मत जो है आदरणीय आदरणीय तेजस्वी बाबू को वोट दे करके अपनी मन की मंशा बता देंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आम जनता का जो वादे हैं उस वादों के हिसाब से काम करेंगे और जनता को दिखा देंगे कि बिहार में सरकार कैसे चलती है। लालू जी का एक बयान पूरा बिहार में डबल इंजन की सरकार जो है, उनकी नेता जो है लालू जी के बयान पर हमेशा जो है आपत्ति जता रही है। जो लालू जी बोले थे कि नीतीश जी अब यात्रा में निकले हो, आँख सेकने निकले हैं। क्या कहिएगा सर इस पर? नहीं, देखिए, लालू जी के बात को गलत तरीका से वो लोग समझ रहे हैं। जो कोई यात्रा पर निकलेगा तो आंख पर पट्टी बांध करके निकलेगा, धृतराष्ट्र के तरह जाएंगे। जब आप जाइएगा आम जनता में तो आम जनता को तो सुनना पड़ेगा ना, आम जनता को तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो 20 साल में कुछ काम किए नहीं नीतीश जी।
20 साल में बिहार में काम किए रहते तो बिहार में आप देखेंगे कि रेलवे ट्रेन पर भर भर के लोग पलायन करता है। बिहार से पलायन लगातार हो रहा है। बिहार में कितना आप फैक्ट्री खुलवाएं, कितना कल कारखाना खुलवाएं। बिहार में क्या 20 साल में आप तुलना कीजिएगा बिहार में अगल बगल पड़ोसी राज्य से, तो पाइएगा कि उनके तुलना में बिहार में कहीं भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं। तो ये जो है ना हवाई जो है, जो भाजपा के लोग हैं उनके संगत में पड़ के, उनके साथ रह के बिहार को कंपनियों के हाथे ये नीलाम करने पर लगे हुए हैं और कहीं भी बिहार में विकास का कार्य नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। बिहार के जनता, किसान, मजदूर, नौजवान इनके नेतृत्व में एकदम निराश है। इसलिए आने वाले 2025 में आशा और विश्वास तेजस्वी जी पर है और आशा और विश्वास के साथ 2025 में वो आएंगे तेजस्वी जी, और उसी आशा और विश्वास के साथ नौजवानों का काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। विधायक सुरेंद्र राम जी थे, जो लगातार जो है नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। अपने क्षेत्र में हमेशा आते हैं तो जनता के बीच में मिलते हैं और काम पर फोकस रखते हैं। लेकिन 2025 का जो तैयारी है, जिस तरीके से जो वादे का जो झड़ी लगा हुआ है, आने वाले समय में क्या जनता इस पर विश्वास करती है, क्या जनता बिहार की जो महिला है ये तेजस्वी पर भरोसा करती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए हमारे राष्ट्रीय जनता खबर से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।